हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम माँ तुम्हें प्रणाम में। मैं हूँ आपके साथ ज्योति सिंह। माता आदिशक्ति के इस पावन पर्व नवरात्रि में हम सभी माता की वंदना करने, उनके दर्शन करने में लगे हैं। माता रानी के दिव्य धामों में हम चलेंगे। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं भोपाल के छोटे तालाब के किनारे विराजती माँ कालिका देवी के दर्शन के लिए। मान्यता है कि माँ काली अपने दर से किसी को भी कभी खाली हाथ नहीं जाने देती। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की पूजा अर्चना करते हैं, माँ काली उनकी झोली अवश्य भरती हैं। राजधानी भोपाल का छोटा तालाब, शहर के लगभग बीचों बीच बड़ा मंदिर परिसर और परिसर में बंधी मन्नत की चुनरियां। ये मन्नत की चुनरियां गवाह है माँ काली के प्रति भक्तों के उस विश्वास की कि माँ काली उन पर आने वाली हर विपदा का नाश करेंगी। उनको हर बुरी शक्ति से रक्षा प्रदान करेंगी। माँ कालिका मंदिर अपने आप में बहुत ही अद्भुत और भव्य है। माता के चमत्कार के सामने सभी नतमस्तक हैं। माँ कालिका मंदिर की दूसरे मंदिरों से अलग होने की एक खास वजह है कि भक्तों को जो प्रतिमा दिखाई देती है वो माता दक्षिण काली की प्रतिमा है, जबकि गर्भगृह में माँ बीजासन विराजमान है। इस सिद्ध मंदिर का निर्माण 1967 में कालिका मंदिर धर्मार्थ न्यास के द्वारा कराया गया था। मंदिर में न केवल राजधानी बल्कि दूर दराज से भक्त माता काली की एक झलक पाने दौड़े चले आते हैं। यह इस भोपाल में ये मानिए कि माता जी ही यहाँ की महारानी कही जाती हैं। यहाँ पर माता जी के स्वरूप में ही नवों देवियों की पूजन आराधना होती है। समस्त भक्तों के कल्याणार्थ से यहाँ पर संपुटित नवचंडी का पाठ होता है, जो 9 दिन चलता है और इसका हवन नवमी पर किया जाता है। प्रसाद वितरण होता है, भंडारा होता है। माता कालिका मंदिर के बारे में भक्तों की मान्यता है कि माँ के दरबार में चुनरी बांधने या मन्नत का धागा बांधने से माँ सभी मुरादों को पूरा करती है। कई भक्त यहाँ सालों से आ रहे हैं। उनका मानना है कि उनके जीवन में आज जो भी है वो सब माता की ही देन है। माँ काली ने उनके जीवन से दुखों को दूर किया है। जितने भी भक्त यहाँ आते हैं, इन सबकी मनोकामना पूर्ण होती। माता काली सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। माता की कृपा से कोई भी यहाँ खाली हाथ नहीं जाता है। हम तो यहाँ पे 25 साल से आ रहे हैं मैडम, और जो भी आज यहाँ पे है माता रानी की वजह से ही है कि हमें जो भी मिला है। आज मेरा परिवार वेल सेट है, संपन्न है, और जो मैं मांगता हूँ माता जी मुझे दे देती हैं। तो मैं तो ये मानूंगा मेरी लाइफ में जो है वो माता जी है। माँ कालिका का दरबार जो है, ये मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आज से मैं 40-45 बरस से निरंतर इस मंदिर पे मैं आ रहा हूँ। और माँ भवानी, माँ कालिका रानी सबके मनोरथ पूर्ण करती है। माँ के दरबार से कोई कभी खाली नहीं गया है। इस मंदिर पर जो जन समुदाय, जन सैलाब जो उमड़ा हुआ है, वो जन सैलाब जो है अथाह है और दिनों दिन बढ़ता जाएगा जन सैलाब। और माँ भगवती के दरबार से कभी कोई खाली नहीं गया है। माता कालिका मंदिर भक्तों की मन्नत पूरी करने के साथ ही अपने खास वास्तुशिल्प के लिए भी जाना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका ऊंचा शिखर। करीब 108 फीट ऊंचा शिखर शहर में एक अलग ही पहचान रखता है। साथ ही मंदिर की दीवारों पर की गई कारीगरी आने वाले लोगों का मन मोह लेती है। माता के भक्तों के लिए ये मंदिर बेहद खास है। नीलम गुर्वे, IBC 24 भोपाल।
माता सिद्धिदात्री का अनोखा मंदिर। अपने धाम में माता बाल रूप में विराजती हैं। भक्त अपने कार्यों की सिद्धि के लिए पहुंचते हैं माता के दरबार। तो चलिए हम भी चलते हैं दर्शनों को। राजधानी भोपाल के कोलार में एक पहाड़ी पर विराजमान है मां सिद्धिदात्री। माता रानी के मंदिर का निर्माण करीब 50 साल पहले हुआ था, लेकिन मां की प्रतिमा कितनी पुरानी है इसका किसी को अंदाजा नहीं है। माता रानी यहाँ बाल स्वरूप में विराजी हैं। स्थानीय लोगों का हर शुभ कार्य माता के दर्शन से ही शुरू होता है और उनके आशीर्वाद से सभी काम सफल होते हैं। इस मंदिर में ना तो कोई ताला लगाया जाता है और ना ही किसी प्रकार की कोई सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। माता के आशीर्वाद से भक्तों के सभी दुख व्याधि दूर होती हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि कितनी भी बड़ी विपदा सामने खड़ी हो, माता के सामने अपना दुखड़ा सुनाने से सभी विपदाएं क्षण भर में दूर हो जाती हैं। मैं दूसरी बार आई हूँ। यह मंदिर बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है और बहुत सिद्ध मंदिर है। यहाँ पर माता के सिर्फ 9 ही रूप नहीं है, यहाँ माँ के 13 रूप देखने मिलते हैं और साथ में ज्योतिर्लिंगों की भी यहाँ महिमा अपार है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के साथ में 2 शिवलिंग और हैं, यानी टोटल 14 है यहाँ शिवलिंग, जिसमें 1000 से ज़्यादा छोटे छोटे शिवलिंग मिलकर एक बड़ा शिवलिंग बना है। माता जी यहाँ पे बालिका अवस्था में विराजित हैं। तो जैसे मेरे हाथों में भी देख सकते हैं कि एक छोटी बालिका की ये एक सैंडल है और इसी प्रकार उनको छोटे बालिकाओं के वस्त्र जैसे कि फ्रॉक हो गया या जो भी वो पहनाई जाती है वो यहाँ पे चढ़ाई जाती है। 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर है, जो सहस्त्रलिंगेश्वर भी है यहाँ पे पिंड में, वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ पे पूरे कोलार, भोपाल और आसपास के सभी गांव के लोग आते हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। माता सिद्धिदात्री के साथ ही मंदिर परिसर में प्राचीनतम शिवलिंग भी स्थापित है। शिवलिंग की पिंडी में 1000 शिवलिंग देखे जा सकते हैं। इस शिवलिंग को सहस्त्रलिंगेश्वर के नाम से भी पुकारा जाता है। लोगों का मानना है कि बिना शिव की शक्ति अधूरी है, लिहाजा जितनी पुरानी माँ की मूर्ति है उतना ही पुराना सहस्त्रलिंगेश्वर महादेव का शिवलिंग भी है। इस दरबार में भक्तों की श्रद्धा दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। भक्त यहाँ अपनी बिगड़ी बनाने, अपने काम की सिद्धि के लिए माँ सिद्धिदात्री के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और माता सबकी बिगड़ी बनाती हैं। शिखिल व्यवहार, IBC 24, भोपाल। अब आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के बालाघाट शहर में विराजी माता काली के दरबार में। माता भवानी यहाँ लेटी हुई मुद्रा में विराजती हैं। माता काली के अद्भुत स्वरूप के दर्शन करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं। दुख हरो हुए देवी माँ भवानी, शरण में है तेरे सभी श्रद्धालु। बालक है नादान है, माँ तेरी संतान है। हरो सभी के संकट को, दुष्टों का नाश कर भक्तों का कल्याण करो। हे माँ काली तेरी जय हो माँ भवानी। बालाघाट शहर के वन विभाग कार्यालय में स्थित है माँ काली का प्रसिद्ध मंदिर। माँ काली पाठ के नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर बहुत चमत्कारी है। माता यहाँ लेटी हुई मुद्रा में विराजित हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि माता काली का ऐसा विराट स्वरूप कहीं भी नहीं है। माता के दर्शन करने के लिए भक्त देश के कोने कोने से यहाँ पहुँचते हैं। नवरात्रि के पवित्र माह में माता का विशेष श्रृंगार कर आरती की जाती है। साथ ही घी कलश की स्थापना कर 9 दिनों तक देवी माँ की पूजा अर्चना कर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मंदिर की विशेषता ये है कि माता जी छोटी थी, छोटी से बढ़ते बढ़ते साल भर में ऐसे बढ़ती है।
कि इतनी बड़ी हो चुकी है, और अपने ऑल इंडिया परमिट में ऐसी माता जी कहीं देखने को योग्य नहीं मिलेगी। जो बालाघाट अपने शहर में माता जी प्रसिद्ध है। मां कालीपाठ मंदिर में शारदेय और चैत्र नवरात्र के अलावा भी साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस इलाके के लोग बताते हैं कि काफी साल पहले यहाँ घना जंगल हुआ करता था। मां कालीपाठ कितना पुराना है इसकी जानकारी किसी को नहीं। माता काली के दर पर भक्तों की अटूट आस्था है। जिसकी नौकरी नहीं लगती, जिसके बाल बच्चे नहीं होते, किसी को कोई कष्ट है, वो सब उनके मात्र मस्तक टेकने से ही उनके सब दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। मंदिर के पुजारी के मुताबिक मां का स्वरूप हर साल बढ़ता ही जा रहा है और मां जिस मुद्रा में विराजमान हैं, ऐसा स्वरूप अन्यत्र कहीं भी नजर नहीं आता। मां के दरबार में कोई भक्त नौकरी के लिए, तो कोई अपनी बीमारी से निजात पाने के लिए, तो कोई जीवन में खुशियां पाने के लिए आता है। भक्त अपनी हर व्यथा माता के सामने रखता है और मां से प्रार्थना कर नारियल बांधकर अर्जी लगाता है। माता भवानी सभी भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करती हैं। मन्नत पूरी होते ही भक्त माता के दरबार में धन्यवाद ज्ञापित करने जरूर आते हैं। हितेश चौहान, IBC 24 बालाघाट। सिंगरौली में विराजमान ज्वाला देवी की महिमा ही अपरंपार है। रोजाना भोर से ही भक्तों का तांता लगता है। भक्त अपनी अगाध श्रद्धा लिए माता के दर में मत्था टेकने जरूर आते हैं। मंदिर में कतारबद्ध श्रद्धालु मां की एक झलक पाने के लिए व्याकुल रहते हैं। सिंगरौली शहर के रानीबारी गांव में वर्षों से सजा है मां ज्वाला देवी का दरबार। MP के साथ UP, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड से हजारों भक्त माता के दरबार में साल भर हाजिरी लगाने आते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है, जिस स्थान पर मंदिर बना है वहां मां सती की जीवा का अग्रभाग काट कर गिरा था। उसी घटना के बाद इस जगह पर शक्तिपीठ बना। मंदिर में सालों से जल रही अखंड ज्योति भी भक्तों की श्रद्धा का हमेशा से केंद्र बना हुआ है। मां ज्वाला आदिकाल से क्षेत्र के वनवासी, गिरवासी और आदिवासियों की पूजित देवी हैं। नवरात्र के दिनों में मंदिर माता के जयकारों से गूंज उठता है। भक्त माता की एक झलक पाने के लिए दूर दूर से दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। यह शक्तिपीठ है। जहाँ जहाँ माता सती का अंग गिरता गया, वहाँ वहाँ देवियाँ पैदा होती चली गईं। सती के जिह्वे का अग्रभाग गिरा हुआ यहाँ प्राप्त हुआ है। विष्णु सहस्त्र नाम के वजह से 3 खंडों में गिरा। प्रथम खंड सिंगरौली, ये श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि मानी जाती है। दूसरा खंड हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में गिरा और तीसरा खंड नेपाल में गिरा। तो यहाँ जिह्वे की पूजा होती है, जिह्वे के अग्रभाग की। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा मैया की, ज्वालामुखी माता की यह प्राचीन मंदिर सभी भक्तों का आस्था का केंद्र है। इस मंदिर में इतनी आस्था है, इतना विश्वास है लोगों का कि अच्छे तादाद में बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और माता रानी का आशीर्वाद और उनका दर्शन करते हैं। माता की भक्ति में श्रद्धालु गर्भगृह की सैकड़ों बार परिक्रमा करते हैं। शारदीय नवरात्र में मां के दर्शन पाने के लिए ज्वाला देवी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार लग जाती है। मां की भक्ति में सराबोर मंदिरों में पहुंचकर श्रद्धालुओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मां के चरणों में धूप, दीप और नारियल चढ़ाकर माता से आशीर्वाद की कामना करते हैं। अपनी भक्ति में श्रद्धालु कोई भी कमी नहीं छोड़ता। मैं यहाँ पर हर वर्ष आता रहता हूँ और यहाँ माता रानी का दर्शन करने अपने परिवार के साथ में, और लगातार कई वर्षों से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। मुझे याद है कि बचपन से ही यहाँ पर मैं अपने माता पिता के साथ में आता था और आज जो है मैं अपनी फैमिली के साथ में आ रहा हूँ। जहाँ तक बात इस मंदिर की है तो काफ़ी प्राचीन मंदिर है और लगातार इस मंदिर को लेके कई मान्यताएँ हैं। यहाँ मांगी गई मुराद जो है वो देवी माँ पूरा करती हैं और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मानता पूरा पूर्ण होता है माँ ज्वालामुखी मंदिर में। यहाँ बहुत आसपास के कई
100 किलोमीटर के लोग आते हैं यहाँ पे माँ ज्वालामुखी के दर्शन करने के, सबका मनोकामना पूर्ण होता है। हर साल शारदीय नवरात्रि में मंदिर में विशाल मेला लगता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु नारियल, चुनरी, माला, फूल चढ़ाकर मनचाहा फल प्राप्त करते हैं। नवरात्र के दौरान मां के भक्त ज्वार, मशाल, त्रिशूल, खप्पर, तलवार इत्यादि के साथ ढोल मजीरे के साथ नाचते गाते देवी दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर प्रबंधन भी भक्तों की व्यवस्था का खास ध्यान रखता है। विजय कुमार वर्मा, IBC 24, सिंगरौली। छत्तीसगढ़ के सिंघोड़ा गांव में स्थित है माता रुद्रेश्वरी देवी का भव्य मंदिर, जहां भक्तों के सभी कष्टों का नाश होता है। माता रानी की आराधना से मिलता है धन वैभव का वरदान। एक ऐसा धाम जहां सभी भक्तों की कष्टों का होता है नाश। एक ऐसी चौखट जहां हर जाते हैं सारे दुख। एक ऐसा सिद्ध धाम जहां विराजती हैं मां दुर्गा। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के सरायपाली से 20 किलोमीटर दूर बसे सिंघोड़ा गांव की। विशाल पहाड़ियों पर स्थित है मां रुद्रेश्वरी देवी का भव्य मंदिर। मंदिर का निर्माण दुर्गम चट्टानों को काटकर किया गया है। माता रुद्रेश्वरी देवी के इस मंदिर का निर्माण सन 1974 में स्वामी शिवानंद जी महाराज द्वारा किया गया था। मंदिर निर्माण के बारे में किंवदंती है कि एक रात माता रानी स्वामी शिवानंद के सपने में आईं और मंदिर निर्माण के लिए कहा। माता की आज्ञा अनुसार भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर के गर्भगृह में मां रुद्रेश्वरी देवी की प्रतिमा को स्थापित किया गया। माता रुद्रेश्वरी देवी की प्रतिमा का विशाल रूप बहुत ही चमत्कारी और अलौकिक है। माता के दर्शन करने और आस्था का दीपक जलाने के लिए दूर दूर से भक्त दौड़े चले आते हैं। माता रुद्रेश्वरी के दर्शन के लिए भक्तों को करीब 65 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, तब जाकर माता रानी के दर्शन मिलते हैं। यहाँ जो भव्य मंदिर बना हुआ है, एक शिला के ऊपर बैठे हैं माता रानी। ऐसा है कि एक शिला बाबा जी बता रहे, माता जैसे उनको सपने में दिखाई दे रहे थे, तो उसी हिसाब से मंदिर बनाए हैं। और उनका जो मंदिर है ये 7वां मंदिर है और सबसे भव्य मंदिर यही है। स्वामी शिवानंद महाराज जी जगन्नाथपुरी की यात्रा में जा रहे थे। जिस समय यहाँ पर माता जी का दर्शन हुआ, दर्शन होने के बाद सीधे नहीं रुके और सीधा पूरी चल दिए। फिर आपसी में आते समय उनको फिर दर्शन हुआ। माता जी का आदेश हुआ कि मंदिर बनाओ। मंदिर का निर्माण किए। धीरे धीरे होते होते 21 साल लग गया मंदिर बनाने में। माता का मंदिर 20 विशाल खंभों पर बना हुआ है। मंदिर के चारों ओर मां दुर्गा के 9 अवतारों के रूप चित्रित हैं। मंदिर की कुछ ही दूरी पर दोनों तरफ ज्योति प्रज्वलित कक्ष और हवन कुंड बना हुआ है, जहां भक्त अपनी मन्नत की दीप प्रज्वलित करते हैं। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि यहाँ से निकलने वाला हर यात्री माता के दर्शन कर उनके श्री चरणों में सिर झुकाकर ही जाता है, जिससे उनके सारे काम सफल होते हैं और उनकी यात्रा मंगलमय होती है। मां रुद्रेश्वरी देवी की प्राचीन प्रतिमा वर्तमान मंदिर के सामने कुंभे वृक्ष के नीचे स्थापित है, जहां पर कई बार मंदिर निर्माण की कोशिश की गई, परंतु मंदिर टूट जाता। माता जी की प्रतिमा को कहीं और स्थापित करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी सफल न हो सका। माता पर भक्तों की अटूट आस्था है। माता रुद्रेश्वरी सभी भक्तों के कष्टों का नाश कर धन और वैभव का वर देती हैं और सभी श्रद्धालु जयकारा लगाते हैं। जय मां रुद्रेश्वरी, जय मां रुद्रेश्वरी। तो यहाँ ये है कि आप कोई भी मन्नत मांग लो, आपको मन्नत पूरी होती है।
लोग दूर से आते हैं, कभी बम्बई दिल्ली कहीं से भी आ जाते हैं। लोगों का आना जाना नवरात्र के समय में लाखों हजारों संख्या में भीड़ होती है। आप ये है कि मन से आप दिल से माता रानी को बुलाओ, आपको कोई ना कोई रूप से आपको बिल्कुल दर्शन देती है ना। बहुत ही मान्यता है माता के यहाँ, जो भी आता है मतलब माता का दरबार ऐसा है कि जो भी आता है एक माँ की तरह है ना, जो अपने बच्चे को है ना पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, लालन पालन करती है, संस्कार देती है। उसी प्रकार यहाँ जैसे आते हैं हम अपने दुख जो होते हैं, वो दर्द होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। एक आस्था है माता की। नवरात्रि के समय मंदिर परिसर को बहुत ही सुंदर सजाया जाता है, माता का श्रृंगार किया जाता है। दोनों पहर माता की आरती की जाती है। माता रुद्रेश्वरी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। माता रानी के पास जो भी भक्त अपनी मन्नत लेकर आते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं माँ रुद्रेश्वरी देवी। भूषण साहू, IBC24 सरायपाली। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।